हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने एक बेसिक एचटीएमएल फाइल क्रिएट करना सीखी थी और बेसिक सा एक एचटीएमएल का कोड लिखा था और उसको हमने ब्राउज़र पर रन किया था। तो आज के लेक्चर में हम हेडिंग्स के बारे में देखेंगे, पैराग्राफ्स के बारे में देखेंगे और टेक्स्ट को बोल्ड करना सीखेंगे, इटैलिक करना सीखेंगे और भी इसके अलावा बहुत सारे टेक्स्ट सीखेंगे, जैसे सुपर स्क्रिप्ट हो गया, सब स्क्रिप्ट हो गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले तो हमने जो लास्ट क्लास में फाइल बनाई थी बना लेता हूँ। इस ड्राइव के अंदर लर्निंग एचटीएमएल के फोल्डर के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर, इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर इस फाइल का नाम लिख देता हूँ लर्निंग HTML2 और इस फाइल को हम नोटपैड पर ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गई। मैं यहाँ से हेडिंग हटा देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। इसको ब्राउज़र पर रन करके देखते हैं। ये हमारे पास एक बेसिक सी HTML की फाइल आ गई। अब हमें यहाँ पर एक हेडिंग शो करानी है, तो उसके लिए HTML में जो है हमारे पास एक टैग होता है H1 का। इसके अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ आई एम अ हेडिंग। सही है। इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। ब्राउज़र पे आकर रिफ्रेश करता हूँ। ये मेरे पास हेडिंग आ गई। हमने बॉडी के टैग के अंदर हेडिंग लिखी थी, ये बॉडी का एरिया, यहाँ पर हेडिंग आ गई। सही है। अब जब भी हम H1 के अंदर लिखेंगे तो वो जो है फॉन्ट साइज का ऑटोमेटिकली बड़ा होगा और वो है ना खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बोल्ड होगी। फ़र्ज़ करें कि आपको एक हेडिंग के अंदर उसकी सब हेडिंग देनी है, तो उसके लिए हमें HTML 6 लेवल्स की हेडिंग प्रोवाइड करता है। 6 लेवल्स देता है हमें हेडिंग के। तो मैं यहाँ पर इसकी 6 कॉपी बना लेता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और H2, H3, H4, H5 और H6। यहाँ पर भी ऐसे ही कर लेते हैं। H6, H5, H4, H3, H2 और ये H1। सही है। पहले हम इसका ब्राउज़र पर रिजल्ट देखते हैं कि इससे रिजल्ट क्या आ रहा है। सेव कर लेते हैं, पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें H1 की जो हेडिंग है वो सबसे बिग फॉन्ट है उसका। H2 उससे उसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम है, H3 उससे कम है, H4 उससे कम है, H5 उससे कम है, H6 उससे कम है। अगर आपको छोटी हेडिंग चाहिए अब H6 ले सकते हैं, H5 ले सकते हैं, सर आप कोई सी भी हेडिंग ले सकते हैं। हमारे पास 6 टैग हैं हेडिंग के लिए। अब हम बात कर लेते हैं पैराग्राफ की। अगर आपको ब्राउज़र पर पैराग्राफ शो कराना है तो उसके लिए आपके पास HTML के अंदर जो टैग है वो है P का टैग। यहाँ पर कोई भी डमी टेक्स्ट उठा लेता हूँ। यहाँ से मैं एक डमी टेक्स्ट उठा लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से टेक्स्ट उठा लिया, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। ये देखें गाइस, पैराग्राफ के अंदर जो कुछ हमने लिखा वो यहाँ पर शो हो गया। अब अगर उसके बाद ब्राउज़र पर स्क्रीन के अंदर स्पेस ख़त्म हो गई तो उसको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अगली लाइन पे ले जाएगा। अब इसको अगर छोटा करते हैं तो देखें जितनी स्पेस कम होती जा रही है वो ऑटोमेटिकली उसको अगली लाइन में भेजता जा रहा है। अब अगर आपको पैराग्राफ के अंदर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए जो आपके पास टैग होता है वो होता है बी का टैग। जैसे मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल्ड करना है, तो यहाँ पर मैंने ओपन करा और यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब देखते हैं, मैंने सेव नहीं किया, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखें यहाँ पर ये बोल्ड हो गया। सही है। अब अगर आपको किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो उसके लिए आपके पास होता है आई का टैग। तो अब हम यहाँ पर आई का टैग लगा लेते हैं
अब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी टैक्स है वो इटैलिक करना है। मैं सेव करता हूँ, सेव, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास, ये टैक्स जो है वो इटैलिक हो गया। अब हमारे पास बोल्ड करने के लिए जो है वो एक और टैग भी होता है। HTML में बोल्ड करने के लिए एक और टैग भी प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पर इसको बोल्ड करने के लिए जो एक और टैग है वो है स्ट्रॉन्ग का टैग। स्ट्रॉन्ग का टैग क्या करता है, वो भी बोल्ड ही करता है। यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टैक्स है वो बोल्ड आएगा। सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया। तो मेरे ख्याल से ये जो है इसने इसको इटैलिक करने के लिए एक और टैग होता है। HTML में एक और टैग प्रोवाइड करता है, वो होता है EM का टैग। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टैक्स है वो इटैलिक कर लेता हूँ। इसको क्लोज करने के लिए हमारा फॉरवर्ड स्लैश होता है। अब इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टैक्स है वो इटैलिक आ रहा है। सही। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इसके बाद एक स्पेस नहीं है, 5-6 स्पेस हैं। 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ पर 6 स्पेस दे दी है। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि ब्राउज़र पर क्या रिजल्ट है। ये देखें भाई, इसके बाद एक ही स्पेस आ रहा है, ब्राउज़र 6 स्पेस लेकर नहीं आ रहा। अब हम जब भी HTML फाइल के अंदर कहीं भी एक से ज़्यादा स्पेस देंगे तो ब्राउज़र उसको एक ही स्पेस लेगा, ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। तो उसके लिए हमारे पास, अगर आपको ज़्यादा स्पेस देना है तो उसके लिए हमारे पास HTML में एक जो है स्पेशल कीवर्ड होता है, वो होता है एंड का सिंबल, NBSP और सेमीकोलन। सही। मैं यहाँ पर इसको अब मुझे यहाँ पर 6 स्पेस देने हैं, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। 6 स्पेस यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर 6 स्पेस आ रहे हैं। अब मुझे लाइन चेंज करनी है। मैं चाह रहा हूँ कि डमी टेक्स्ट के बाद यहाँ पर लाइन चेंज हो। यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ और एक मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ, यहाँ पर भी लाइन चेंज हो जाए। और एक मैं पेन पर एंटर कर लेता हूँ, यहाँ पर भी लाइन। सही। अब 3 लाइन चेंज होकर आनी चाहिए। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कोई चेंजिंग नहीं। अगर आप पैराग्राफ के टैग के अंदर कहीं भी एंटर करेंगे तो लाइन चेंज नहीं होगी। उसके लिए आपके पास एक स्पेशल टैग होता है BR का टैग, वो मैं यहाँ, अगर आप यहाँ पे लाइन चेंज करनी है तो मैं यहाँ लगा देता हूँ BR। अब जो ये टैग होता है ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसके ओपनिंग टैग के अंदर ये ऐसे लगता है और ये क्लोज हो जाता है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर मुझे लाइन चेंज करनी, मैंने यहाँ पर भी एक लगा दिया, यहाँ लाइन चेंज करनी है, यहाँ लगा दिया। अब मेरे पास यहाँ भी लाइन चेंज हो जाएगी, यहाँ भी लाइन चेंज हो जाएगी, यहाँ भी लाइन चेंज हो जाएगी। इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। ये देखें यहाँ पर तीनों जगह पे लाइन चेंज हो गई। अगर मैं यहाँ पर इसको बैक स्पेस करके ऊपर ले जाता हूँ, जब भी कोई मसला नहीं है। अगर आप यहाँ पर एंटर करके लाइन चेंज ना करें, बीच में भी BR लगाओ, जब भी लाइन चेंज हो जाएगी। अब आपके पास एक और स्पेशल टैग होता है। अगर आपको ब्राउज़र पर यहाँ पर एक लाइन शो करवानी है कि यहाँ पर एक पूरी लाइन आ जाए और फिर उसके बाद मेरा कोई टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर शो, तो उसके लिए आपके पास HTML में एक स्पेशल टैग होता है, वो भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है और वो होता है आपके पास HR का टैग, HR। और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो इसलिए अब यहाँ पर आपके पास एक लाइन आ जाएगी। मैं यहाँ पर एक और पैरा लिख देता हूँ।
टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर सेव कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखें HR के टैग से क्या हुआ, एक पूरी लाइन आ गई। अब आप यहाँ पर इसके नीचे एक और HR लगा देते हैं, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश किया, एक और लाइन। अगर आपको पेज पर ब्राउज़र पर कहीं भी लाइन चाहिए हो तो आप यहाँ पर HR का टैग यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक और टैग कि जैसे कि मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ ऑन सेकेंड डे, सही। मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ऑन सेकेंड डे आ गया। अब आपने देखा होगा अक्सर कि सेकेंड का जो एंड ही होता है वो 2 के ऊपर आ रहा होता है। तो अब वो कैसे होगा, उसके लिए हमारे पास HTML के अंदर एक टैग होता है। आपको जिस चीज़ को ऊपर शो करवाना है, यानी कि पावर, इसको कहते हैं पावर में शो कराना है, SUP सुपर का टैग लगाएंगे, उसको क्लोज कर लेंगे। तो आपने जो भी कुछ सुपर के टैग के अंदर लिखा होगा वो यहाँ पर इस 2 के ऊपर शो होगा। तो अब इसको सेव करके देखते हैं कि क्या हुआ। तो ये देखें कि एंडी जो है वो 2 के ऊपर पावर बन के शो है। मैं यहाँ पर एक और पैरा बना लेता हूँ, बल्कि मैं यहीं पे आके लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिख लेते हैं पर RD, इसको क्लोज कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश किया, RD ऊपर शो हो रहा है। अब जैसे कि हमारे पास केमिकल फार्मूला होते हैं, उसके अंदर हमारे पास जैसे कि H2O वाटर का फार्मूला है, इसके अंदर 2 जो है वो नीचे सब स्क्रिप्ट बन के शो हो रहा होता है। तो उसके लिए हमारे पास HTML का एक टैग होता है कि अगर आपको नीचे शो कराना है किसी चीज़ को, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ H2O, सही। अब ये जो 2 है वो H के नीचे शो, सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, ये तो अभी ऐसे शो हो रहा है। अब 2 को जो नीचे शो कराना है तो उसके लिए हमारे पास टैग होता है सब का टैग, बिल्कुल सेम सुपर की तरह, बस यहाँ पर सब SUP लग जाएगा उसकी जगह पर। अब जो ये है 2, ये हमारे पास H के नीचे शो होगा, ये H2O। तो ये देखें गाइस, ये हमारे पास H जो के नीचे 2 शो हो रहा है, हमारे पास फॉर्मूला टाइप आ गया। मैं यहाँ पर एक और ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ आगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ CO, यहाँ लिख देते हैं सब के अंदर लिख देते हैं हम 2, क्लोजिंग ब्रैकेट बना लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ये देखेंगे 2 जो है आपको इसकी नीचे शो हो रहा है, सब स्क्रिप्ट बन गए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।